हेलो फ्रेंड्स, मैं बैंकॉक से सेकेंड डे ही रात को निकल गई थी नाइट बस लेके एक आइलैंड के लिए। और मैं जिस आइलैंड में जा रही हूँ उसका नाम है को समुई। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ को समुई आइलैंड में। मैं एक्चुअली घर से डिसाइड करके नहीं गई थी कि मैं एग्जैक्टली कौन से आइलैंड में जाऊंगी। बस यही सोच के गई थी कि थाईलैंड की किसी ईस्टर्न आइलैंड में जाऊंगी। और जैसा कि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में जो बड़े आइलैंड्स आते हैं वो है को ताऊ, को फंगान और को समुई। क्योंकि मेरी ट्रिप बारिश के सीजन में थी और बारिश के सीजन में थाईलैंड की वेस्टर्न आइलैंड्स ज़्यादा इफेक्टेड होती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न आइलैंड्स। सो मैं अपने ट्रिप को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी ईस्टर्न आइलैंड में जाऊंगी। मैंने बैंकॉक के हॉस्टल से ही 1200 बाहत में समुई के लिए टिकट बुकिंग कर ली थी, जिसमें नाइट बस और बोट फेयर दोनों ही इंक्लूडेड थे। रात को बैंकॉक में मैंने नाइट बस बोर्ड की, जिसमें को ताऊ, को समुई और को फंगन जाने वाले सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे और उसने हमें सुबह तक पहुंचा दिया दोनसोक पियर। और बस में मेरे साइड वाले सीट में बैठी हुई थी ये लड़की, इसका नाम है मेरीना। ये एक रशियन लड़की है जिससे मेरी दोस्ती हो गई और ये भी जा रही थी को समुई। दोनसोक पियर पहुंचकर हम लोग फ्रेश हो गए और वहां हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया और इसी पियर से हमने अपने आइलैंड के लिए बोट ले ली, जिसका टिकट फेयर मैं ऑलरेडी हॉस्टल में ही पे कर चुकी थी। ये बोट की बैक साइड है जहां सब लोग बाहर निकलकर बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं। कुछ लोग फ्रंट साइड में भी बैठे हुए हैं। एक्चुअली बोट के अंदर बैठ के जाने के लिए सीट्स है, बट सारे टूरिस्ट को खुली हवा में बैठकर सूरज की धूप सेक कर समुंदर के लहरों को देखकर जाने का मन है, सो सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। और ये जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक दिख रही है, एक्चुअली इसके नीचे पैसेंजर्स के जो बड़े बड़े सामान है वो सब रखे हुए हैं। ये वही रशियन लड़की मेरीना जो बस में मेरे साइड में बैठी हुई थी और इससे अब तक मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरीना 1 साल पहले को समुई आकर यहाँ 1 साल के लिए रह के गई थी, इसीलिए वो समुई आइलैंड्स के ऑलमोस्ट हर एक जगह को पहचानती है। अब को समुई के मेरे ट्रिप में ये मेरी कंपेनियन बन गई है और यही मुझे को समुई घुमाने वाली है। यहाँ देखिए, आपको ग्लास के अंदर दिख सकता है कि अंदर बैठने के लिए सीट्स है। और ये है बोट का फ्रंट साइड। यहाँ पे भी पैसेंजर्स आकर बैठा हुआ है, कोई लेटा भी हुआ है। सब लोग इस बोट जर्नी का मजा ले रहे हैं। यहाँ बोट के फ्रंट साइड में प्लीज डू नॉट स्टैंड हियर लिखा हुआ है, क्योंकि बोट का ड्राइवर यहीं पे बैठ के बोट को सेल करता है और अगर कोई ऊपर यहाँ खड़ा हो सामने तो उनको बोट को सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है और कोई दुर्घटना भी हो सकती है।
फ्रेंड्स, अराउंड 1 आवर की बोट राइड के बाद मैं फाइनली पहुंच गई को समुई एंड दिस इज नाथॉन पियर, जहां आकर हमारी बोट लैंड हुई है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू समुई आइलैंड्स। फ्रेंड्स, मैं अपना बैकपैक उठाकर पैदल चलते हुए वीडियो शूट कर रही थी, तो वीडियो थोड़ा शेकी बनी है, तो प्लीज डू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट लुक एट द व्यू गाइस, इट्स सो अमेजिंग। वही मैं आप सबको दिखाना चाहती थी। ऊपर नीला आसमान, सामने हरे भरे पहाड़ और नीचे नीली नीली लहरें। इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, इट्स सो अमेजिंग। आप लोग को एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आप लोग यहाँ पोर्ट के पास से ही स्कूटी रेंट करके पूरा को समुई घूम सकते हैं, और जब भी आपको को समुई से रिटर्न जाना हो, वापस यहीं पे स्कूटी लाकर रिटर्न करके जा सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, पर हम लोगों ने ये ऑप्शन नहीं लिया और हम लोग को जाना था चवेंग, तो हम लोग वहीं पे किसी लोकल टेम्पो में बैठकर चवेंग पहुँच गए। और मरीना यहाँ पहले आके रह चुकी थी, तो इसको पता था यहाँ के रेट्स के बारे में, तो उसने ही बार्गेनिंग किया और हम लोग पर हेड 60 बाहत देकर चवेंग पहुँच गए। यहाँ गाड़ी में बैठकर दिख रहा है कि हम समुंदर को छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, पर ये रास्ता समुंदर के किनारे होते हुए ही आगे जाती है। यहाँ नाथॉन पियर के पास ही, यानी पोर्ट के पास ही, बहुत सारे रहने के ऑप्शंस है। बहुत सारे रिजॉर्ट्स है, होटल्स है। यहाँ बीच के किनारे रहा जा सकता है, बट जितने भी बीच साइड होटल्स और रिजॉर्ट्स है, सारे ही कॉस्टली है। और आइलैंड्स बैंकॉक सिटी से थोड़ा कॉस्टली भी है। बैंकॉक सिटी में कम प्राइस में बहुत सारे रहने के ऑप्शंस और खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ आइलैंड्स में थोड़ा सा रेट उससे ज़्यादा है, रहने में भी और खाने में भी। चवेंग पहुंचकर हमने एक होटल में चेक इन कर लिया, एक डबल रूम 300 बाहत में, जिसमें एक बेसिक सी रूम और एक बाथरूम थी। हम होटल में चेक इन करके फ्रेश हुए, देन थोड़ी देर रेस्ट किया और बाहर निकल गए खाना खाने के लिए। यहाँ स्कूटी रेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो हमने बाहर निकलते ही सबसे पहले एक स्कूटी रेंट कर लिया 150 बाहत में, और डायरेक्ट गैस स्टेशन जाकर हमने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भर लिया। यहाँ आपको रास्ते में भी पेट्रोल भरने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ से डायरेक्ट हम निकल गए एक लोकल मार्केट में खाना खाने के लिए। लोकल मार्केट में खाना खाने से थोड़ा सस्ता पड़ता है, जैसे कि हमारा एक मील 50 बाहत पर हेड में हो गया। वही अगर हम रेस्टोरेंट में खाते तो 200-300 बाहत पर हेड तो लग ही जाता। और वहाँ से मेरीना मुझे लेके गई चवेंग बीच, वो भी एक प्राइवेट रिजॉर्ट के अंदर से। आई ऑलरेडी सेड कि मेरीना यहाँ 1 साल पहले रह के जा चुकी है, तो उसे ये सारे रास्ते पता है कि कौन से प्राइवेट रिजॉर्ट के अंदर से जा सकते हैं, किधर जा सकते हैं, सब पता है उसे। और यही है वो रिजॉर्ट जिसके अंदर से हम पहुँचे थे चवेंग बीच।
और इन सारे बीच साइड रिजॉर्ट्स के रेट्स बहुत हाई है और इनमें रहने के लिए पर नाइट 2000 से 5000 बाहर जैसा लगता है। यहाँ बीच के किनारे में एक लाइन से बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और इनके सामने बीच में बैठकर चिल करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं। सूरज ढलने तक हम यहाँ बीच पर बैठे रहे और शाम होने के बाद हम यहाँ से निकल गए चेवेंग नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मैं नेक्स्ट डे कुछ वाटर एडवेंचर्स करने का प्लान कर रही थी, लाइक स्नॉर्कलिंग, कायाकिंग एंड ऑल। यहाँ बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं ये सारे एडवेंचर्स बुकिंग के लिए। तो लंच करके चेवेंग बीच आने से पहले ऐसे टूरिस्ट ऑपरेटर के पास ही गए थे वाटर एडवेंचर्स का बुकिंग करने के लिए। मैंने 1200 बाहत देकर एक टूरिस्ट ऑपरेटर से एंथोंग नेशनल मैरीन पार्क की पैकेज ली, जिसमें हाइकिंग, कायाकिंग और स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड थी और साथ ही ब्रेकफास्ट और लंच भी। शाम को हम चेवेंग बीच से निकलकर चेवेंग नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। वहाँ थोड़ा इधर उधर घूमे, थोड़ा शॉपिंग किया, थोड़ा कुछ खाया, देन हम रूम वापस आए। यहाँ शाम होते ही ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स में लाइव म्यूजिक चलती रहती है। आप लोग इन सब रेस्टोरेंट्स में जाकर लाइव म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ लेडी बॉयज कैबरे शोज भी होते हैं, तो आप ये शोज भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को बहुत बारिश हो रही थी, तो मेरी जो एंथोंग की ट्रिप थी वो कैंसिल हो गई और फिर से मेरीना मुझे एक लोकल मार्केट लेके गई, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से एक रिजॉर्ट के प्राइवेट बीच में गए, जहाँ कोई भी नहीं था। लिटरली वो बीच पूरा खाली था और सिर्फ हम दोनों ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमारा प्राइवेट बीच है। उस बीच से निकलकर हम गए 7-Eleven मार्ट में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। 7-Eleven थाईलैंड के सुपरमार्केट स्टोर्स है और ये थाईलैंड में कहीं भी आपको मिल जाएंगे और इन स्टोर्स में कम प्राइस में सामान मिलता है। वहाँ से हम चले गए फिर किसी और बीच में। अब मैं इन बीचेस के नाम नहीं जानती, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। सॉरी फॉर दैट गाइस। फ्रेंड्स, यही मेरी लास्ट डे थी को समुई में। सो इस बीच से निकलकर हम लोग होटल गए और वहाँ से मैंने अपना बैकपैक उठाया और हम लोग निकल गए स्कूटी में नाथॉन पियर के लिए। चेवेंग से नाथॉन पियर जाने के रास्ते में मिलती है लमाई, और लमाई में एक बहुत ही फेमस बीच है जिसका नाम है ग्रैंडफादर्स बीच। और जब हम लमाई पहुंचे तो इस बीच में होते हुए हम गए थे। मेरीना मुझे स्कूटी से नाथॉन पियर ड्रॉप करने आई थी। नाथॉन पियर पहुंचकर मैंने सुराथानी के लिए बोट का टिकट काट लिया, जिसमें बस राइड भी इंक्लूडेड थी। एक्चुअली सुराथानी में एक ट्रेन स्टेशन है जहां से मुझे रात की ट्रेन पकड़नी थी बैंकॉक के लिए।
नाथॉन पियर में मार्केट भी बैठती है और वहीं से मैंने अपने लंच के लिए मैंगो विद स्टिकी राइस एंड कोकोनट मिल्क ले लिया, जो थाईलैंड में बहुत ही फेमस है। मैं बोट में बोर्ड हो गई और बोट ने छोड़ा नाथॉन पियर और मैंने कहा को समुई को अलविदा। वैसे तो आप लोग बैंकॉक से को समुई फ्लाइट में भी आ सकते हैं, एकदम ही कम टाइम में, बट बोट में जर्नी करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। चलिए मैं बोट में चारों तरफ घूमकर यहाँ के व्यूज दिखाती हूँ और बोट भी दिखाती हूँ। इस बार मैं जिस बोट में चढ़ी थी वो पहले वाले से काफी बड़ी थी। ये बोट 3 या 4 फ्लोर्स की थी। फाइनली हम पोर्ट पहुंच गए और यहाँ से बस पकड़कर मैं पहुंच गए सूराथानी रेलवे स्टेशन, जहाँ से मेरी रात की ट्रेन थी बैंकॉक के लिए। फ्रेंड्स, रात को मैं इस ट्रेन में चढ़ी थी और अभी सवेरा हो चुका है और मैं पहुंचने वाली हूँ बैंकॉक। ये जो आदमी ऊपर वाला सीट ठीक कर रहा है वही मेरी सीट थी। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ के ट्रेन के सीट्स कैसे हैं। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये ऊपर वाला सीट कैसे बंद हो जाता है। बैंकॉक रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं लोकल बस पकड़ के फिर से अपने वही पुराने हॉस्टल में पहुंच गई जहां मैं फर्स्ट टाइम आके रुकी थी। पूरा दिन मैंने हॉस्टल में रेस्ट किया और थोड़ी देर बाहर भी गई थी। दिन रात को वही S1 बस में खाउसन रोड से पकड़कर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच गई और इस बस की फेयर है 60 बाहत, खाउसन रोड से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जाने के लिए और सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से खाउसन रोड आने के लिए भी। और आज मेरी रिटर्न फ्लाइट थी बैंकॉक से कोलकाता के लिए।